तो क्या हुआ कि नारद जी को सनत कुमार ऋषियों ने एक बहुत सुंदर कथा सुनाई। तो कि नारद जी ने कहा, अगर किसी प्रेत आत्मा को मुक्ति मिलती है तो कैसे मिलती है, कोई प्रमाण दीजिए। जैसे पिछली कथा में प्रमाण दिया था, तो उसी प्रकार से ऋषि लोग प्रमाण दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि सुनिए। तुंगभद्रा नदी तीरे पूर्वमभूत तपत्तनमुत्तमम् यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक राजा रहता, एक ब्राह्मण रहता है, और वह ब्राह्मण कैसा है? विद्वान है, वेद का ज्ञाता है, पुराणों का ज्ञाता है, विद्वान है, सब कुछ उसके पास में है। और पंडित जी बहुत अच्छे हैं। उनका नाम क्या है? आत्मदेव। पंडित जी का नाम आत्मदेव। आत्मदेव का मतलब है जिसकी आत्मा में देवता का वास है। वास्तव में वही आत्मदेव है। जिसने देवताओं का दर्शन किया है वही आत्मदेव है। तो उसी नगर में एक पंडित जी महाराज रहते थे, आत्मदेव उनका नाम था। देव दर्शन किया। पंडित जी बहुत अच्छे हैं, परिमित भाषी हैं, मधुर वाणी है, किसी को कुछ परेशान नहीं करते, कर्म कांड में बहुत विद्वान हैं। जाते लोगों के घर पे, लोगों के वहाँ कर्मकांड करते, उद्धार हो जाता, लोगों के कार्य सिद्ध हो जाते, लोगों का विवाह हो जाता, लोगों के पुत्र हो जाती, लोगों के पुत्रियां हो जाती, लोगों के पास जमीन आ जाती, लोगों के मकान बन जाते, लोगों की बातें सिद्ध हो जाती। इतने विद्वान थे। बारिश हो जाती थी, जब वो कथा करते थे तो बारिश होती। इतने विद्वान थे, सब कुछ अच्छा था। लेकिन जैसे ही सद्गुण संपन्न पंडित जी आत्मदेव हैं, ठीक उनके विपरीत उनकी धर्म पत्नी। पंडित जी का विवाह हो चुका है, पंडित जी में ये गुण हैं, लेकिन जो उनकी धर्म पत्नी है उसके ठीक विपरीत गुण हैं। कैसे गुण हैं? उनके गुण ऐसे हैं कि उनका नाम क्या है? धुंधली। अब जैसा नाम है वैसा गुण भी होगा। भाई आत्मदेव जी का आत्मदेव नाम है तो परमात्मा की प्रार्थना करते हैं, भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं। अब नाम है उनका धुंधली। इनमें एक बड़ी विशेषता है, और ये विशेषता उसी नारी पर आ सकती है जिस पर भगवान की विशेष कृपा हो। धुंधली देवी में विशेषता क्या? पंडित जी चले जाते हैं पूजा पाठ करने यजमानों के घर पे, शाम को लौट करके आते हैं। अब दिन भर क्या है कि भाई घर पे पत्नी का ही साम्राज्य चलता है। जो कोई आया पूछा पंडित जी कहाँ हैं, तो उन्होंने बता दिया पंडित जी वहां गए, शाम को आएंगे। तो कभी कभी क्या होता था कि पंडित जी की धर्मपत्नी जो धुंधली देवी हैं, उनका पड़ोसियों से विवाद भी हो जाता था, लड़ाई भी हो जाती थी, और पड़ोसी लोग मनोरंजन ले लेते थे, हास परिहास करते थे आपस में। यह उनका रोज का धर्म था। लेकिन धुंधली देवी की जो वाणी है बहुत ही कर्कश है। एक बार अगर किसी को कोई शब्द बोल दे तो ऐसे बोलती थी जैसे लाठी मार दिया। लेकिन जब शाम को पति जैसे पंडित जी आए और द्वार पर आते थे तो बहुत ही सुंदर तरीके से उनका स्वागत करती थी। आइए, अंदर आइए, भोजन कीजिए, आज बहुत लेट हो गए आप, इतनी देर कहाँ थे, समय पर क्यों नहीं आए। और ये विशेषता सब में नहीं हुआ करती है, बनावटी प्रेम बहुत होता है। तो क्या है कि परमात्मा को प्राप्त कौन कर सकता है? बहुत सुंदर रामचरितमानस में वर्णन आता है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, पाहि कपट छल छिद्र न भावा। परमात्मा को वही प्राप्त कर सकता है जिसके मन में किसी भी प्रकार का छल नहीं है, कपट नहीं है, किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति ईर्ष्या नहीं है कि भाई इसके 5 मकान हैं तो क्यों है, इसके पुत्र है तो इसके पुत्र क्यों है, या इसका विवाह हो गया हमारा क्यों नहीं हुआ।
ऐसी जो भावना नहीं रखते उनको परमात्मा की प्राप्ति होती है, उनको गोविंद की प्राप्ति होती है। लेकिन धुंधली देवी है, उनका मन पवित्र है, वह कर्कश वाणी जरूर बोलती हैं, लोगों से लड़ाई हो जाती है, सब कुछ हो जाता है, लेकिन उनका मन पवित्र है, भावनाएं पवित्र हैं। तो क्या हुआ, जब उनका मन पवित्र नहीं है तो उनको परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो क्या हुआ, अब धुंधली देवी का मन तो पवित्र नहीं है, भावनाएं भी श्रेष्ठ नहीं है, वो लोगों की लड़ाई कर दे रही, किसी से कुछ बोल दे रही, किसी से कुछ बोल दे रही है। एक बार पंडित जी के घर पे धन को तो किसी भी प्रकार की कोई कमी थी ही नहीं। कमी किस बात की थी कि उनको क्या हुआ, उनको कष्ट था। एक कष्ट कौन था? सबसे बड़ा कष्ट था। वह कष्ट यह था कि उनके कोई भी पुत्र नहीं था। अब जब क्या है कि किसी के विवाह को ज्यादा वर्ष हो जाते हैं और उनके पुत्र अथवा पुत्री नहीं होती या संतान नहीं होती है, तो लोग भी सोचते हैं अरे यार बताओ, उनके पुत्र नहीं, उनके घर पे मत जाना। लोग उनके घर पे जाना बंद कर देते हैं, उनके घर पे पानी नहीं पीते हैं। यहाँ तक कि पंडित आत्मदेव जी एक गाय पाल रखे थे, उनकी गाय को भी कोई न बछड़ा हो रहा था, ना बछड़ी हो रही थी, गाय भी दुग्ध नहीं दी। तुलसी का वृक्ष लगाया था उन्होंने, तुलसी का भी वृक्ष सूख गया। यह सब देख करके एक दिन क्या हुआ, पंडित जी बैठे बैठे विचार कर रहे थे। यहाँ तक कि कोई भी व्यक्ति टोक देता था, पंडित जी आपके पुत्र नहीं है कोई, दुनिया भर का आप सब कुछ कर देते हो, आपके पुत्र क्यों नहीं है? लोग तर्क करने लग गए उल्टा सीधे। अब क्या हुआ कि पंडित जी को एक दिन बड़ा कष्ट हुआ, लगभग 7-8 साल हो गए जब नहीं हुआ पुत्र, तो एक दिन बहुत परेशान हो गए, तो वो वन को चल दिए। वन में उन्होंने क्या देखा कि वन को चले गए और वन में बैठ करके रो रहे हैं। एक पेड़ है, उसके नीचे बैठ करके रो रहे हैं। कथम रोदिषि विप्रत्वं काते चिंतावलीयसि वदत्वं सत्वरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणम। अब जब वन में रो रहे थे तो एक संत जी उधर से आ रहे थे, उन्होंने देखा अरे कोई व्यक्ति रो रहा। वो आकर के कारण पूछे, क्या पूछे कि कथम रोदसी विप्रत्वं काते चिंतावलीयसि वदत्वं सत्वरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणम। हे ब्राह्मण देवता, आपको क्या कष्ट है? आप तो स्वयं ब्राह्मण देवता हैं, आपके मस्तक पे तिलक है, आपकी लंबी शिखा है, परंतु आपको कष्ट क्या है? आप रो क्यों? पंडित जी आप रोते क्यों हैं? आप तो बहुत बड़े विद्वान हैं, क्या तकलीफ है? पंडित जी चरणों में गिर कर के बोले, क्या बताऊं संत जन, हे महात्मन, मैं क्या बताऊं? मेरे द्वारा दी हुई चीज पितृ देवता स्वीकार नहीं करते। हमारे घर में एक गऊ है, उसने भी किसी बछड़े और बछड़ी को जन्म नहीं दिया है। हमारे घर में जो तुलसी का वृक्ष है वह भी सूख गया, और हमारा भी विवाह हुआ, हमारे भी कोई पुत्र अथवा पुत्री नहीं। इसी पाप की वजह से ये सब कैसे हुआ? मैंने निश्चय कर लिया है कि जब तक हमें पुत्र प्राप्ति नहीं होगी तब तक मैं घर को नहीं जाऊंगा, घर लौट करके नहीं आऊंगा, मर जाऊंगा, जंगल में आत्महत्या कर लूंगा, प्राण त्याग दूंगा। ऐसा विचार कर रहे हैं। अब महात्मा जी को बड़ा कष्ट हुआ। महात्मा जी क्या सोचे कि मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकं तु समासाद्य त्यज संसार वासना। पंडित जी आपके मन में पुत्र की जो कामना है वह एकमात्र आपका क्या है? अज्ञान। संत ने कहा, पंडित जी से कहा, यदि तुम्हारे घर में पुत्र हो भी जाएगा तो समझ लेते परमात्मा की कृपा हो, और पुत्र नहीं हुआ तो समझो भगवान की बहुत बड़ी कृपा हुई है। भाई आजकल के पुत्र कैसे हैं कि पिताजी चिल्लाते रहते हैं, पीने को जल नहीं देते, तो उससे अच्छा पुत्र है ही नहीं। 3 प्रकार के पुत्र होते हैं,
एक तो जन्म ही नहीं लेते, एक जन्म लेते ही मर जाते हैं, और एक जन्म तो ले लेते हैं परंतु माता पिता और घर परिवार की आज्ञा का पालन नहीं करते हैं। वो पूरा जीवन कष्ट दे दे करके मर जाते हैं। तो इसमें से सबसे उत्तम क्या है कि पुत्र का जन्म ही ना हो। भाई जन्म जब पुत्र है ही नहीं तो कोई कष्ट होगा नहीं, लेकिन पुत्र है अज्ञानी है, उसको ज्ञान नहीं है, मूर्ख पुत्र है, तो उससे कोई लाभ नहीं। वो जब तक जीवित रहेगा तब तक कष्ट ही है। कहीं कोई शिकायत करेगा, अरे आपका बेटा आज ये कर दिया, यहाँ चोरी किया, यहाँ जुआ खेला, यहाँ वो किया, तो इस नाना प्रकार के कष्ट देगा। और उन्होंने क्या किया, पंडित जी समझा रहे हैं आत्मदेव को, कह रहे अरे छोड़ो, पुत्र के चक्कर में मत पड़ो, और अगर तुमको ज्यादा पुत्र की कामना है तो आप भगवान श्री कृष्ण को पुत्र मान लो, राम जी को पुत्र मान लो। भाई वो तो किसी को कष्ट नहीं देंगे, आप उनको पुत्र मान लो। पंडित जी ने कहा नहीं, जिस बेटे का हम लालन पालन करेंगे वही हमारा पुत्र होगा, और जब हमारी मृत्यु हो जाएगी तो वो हमारी दाह संस्कार क्रिया करेगा, हमारे सिर पे डंडा मारेगा, कपालक क्रिया करेगा, कपाल छेदन करेगा, तब हमें मुक्ति मिलेगी। यदि वो अब परमात्मा, पंडित जी कहते हैं मान लो पुत्र आपके हैं और पुत्र अगर कुपुत्र निकल गया तब क्या करोगे। मान लो अभी आपको दुख है कि हमको पुत्र नहीं है, और बाद में कष्ट इस बात की होगी कि पुत्र तो है लेकिन कुपुत्र है, तो क्या हुआ ये। लेकिन अगर पुत्र कुपुत्र निकल गया तो वो 1 लोटा घी नहीं 50 लोटा घी भी अगर तुम्हारी खोपड़ी में भर देगा तो बेकार ही है। तो क्या कह रहे हैं कि अनन्य ममता विष्णु ममता प्रेम संगता भावस एव संद्रात्मा बुधई प्रेमा निगद्यते। जैसी ममता हम संसार में करते हैं वैसी ममता अगर हम गोविंद से करें, श्री सीताराम जी से करें, माता दुर्गा जी से करें, हनुमान जी महाराज जी से करें, तो क्या है, संसार रूपी जीवन मोह माया में व्यक्ति पड़ेगा ही नहीं। वो डायरेक्ट कहाँ जाएगा, परमात्मा के धाम को प्राप्त हो। अब महात्मा ने जब ये सब बातें कह दी तो पंडित जी क्या कह रहे, मैंने कह दिया तो कह दिया, मेरे घर में पुत्र नहीं है तो नहीं है, मुझे दुनिया की कथा मत सुनाओ, मैं भी विद्वान हूँ, मुझे भी पता है। संत ने कहा लेकिन मैं तुम्हारे मस्तिष्क रेखा को देख लिया हूँ। तो क्या उन्होंने कहा कि सप्त जन्मवधि पुण्यम पुत्रे नैवच नैवच। आप इस जन्म की बात करते हो, हमने तो मस्तिष्क रेखा को देखा है कि आपको 7 जन्मों तक पुत्र की प्राप्ति नहीं है। अब ये सब देख करके पंडित आत्मदेव जी को बड़ा कष्ट दुख हो रहा और क्रोध आ रहा है संत जी। क्यों क्रोध आ रहा है, अरे अभी तक तो हमें कष्ट था कि हमारे पुत्र नहीं है, लेकिन ये तो भैया भविष्यवाणी कर दिया कि 7 जन्म ले लोगे तब भी आपको पुत्र नहीं होगा। अब बोले नहीं, पंडित जी से बोले आप हमें वरदान देते हो पुत्र प्राप्ति का या नहीं। अगर नहीं देते हो तो मैं आपके चरणों में सिर पटक पटक के सिर फोड़ दूंगा और प्राण को त्याग दूंगा, और आपको ब्रह्म हत्या का दोष लगेगा, आप नरक को प्राप्ति होगी। ऐसा सुनते ही ब्राह्मण देवता थर थर कांपने लग गए। साधु जी को बड़ा कष्ट हुआ। उन्होंने क्या किया, अपनी झोली में हाथ डाले और झोली से एक फल को निकाल करके दिया, और क्या कहा कि आत्मदेव जी, पंडित जी, यह फल आप अपनी पत्नी को दे देना, और इस फल को खाने से उनको एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति होगी, उनके घर में सुंदर पुत्र जन्म लेगा। और क्या करेगा, ऐसा वैसा पुत्र नहीं जन्म लेगा, विद्वान पुत्र जन्म लेगा, क्योंकि संतान के दिया हुआ, संत के द्वारा दिया हुआ श्राप अथवा वरदान का भी झूठा नहीं। मात पिता गुरु प्रभु की वाणी, बिनु विचार जानी शुभ मानी।
माता पिता और गुरु की वाणी बिना बताए हुए उस पर विश्वास कर लेना चाहिए, क्योंकि ये लोग ऐसे हैं कभी अपने पुत्र का अथवा अपने शिष्य का अहित नहीं चाहिए। भाई कौन चाहेगा कि हमारा बेटा चोरी करे या हमारा बेटा अभी जाए एक्सीडेंट हो जाए, या कौन गुरु चाहेगा कि हमारा शिष्य को कोई उठा के पटक दे? तो चाहेगा? कोई नहीं चाहेगा। ऐसा सुनते ही अब पंडित जी गए फल लेकर के और उन्होंने पत्नी को बता दिया। क्या कहा? अब पत्नी सोचती है, अरे बताओ कहीं फल खाने से पुत्र होता है? कहीं फल फूल खाने से पुत्र होता है? नहीं होता है। अब वो नाना प्रकार के तर्क कर रही, क्योंकि तो तर्क साली पहले से ही थी, उसको तर्क करना आता था। अब वो कह रही ठीक है, अगर मान लो हमने इसके फल को खा भी लिया तो हमारे गर्भ में बालक होगा, कल को हमारा पेट बड़ा होगा, है? हमको चलने फिरने में दिक्कत होगी। मान लो गांव में आग लग गई और हम दौड़ नहीं पाएंगे और हम उसमें जल करके भस्म हो जाएंगे। चलो ठीक, मान लो आग नहीं लगी, पुत्र का जन्म होगा। पुत्र के जन्म के समय बहुत पीड़ा होती है। उसके बाद क्या है कि पुत्र का जब जन्म हो जाएगा तो जब हम 10 वर्ष तक के बालक को पालन करेंगे तो हमको रोज उसका मलमूत्र साफ करना पड़ेगा और हमारे बिस्तर पे वो पेशाब कर देगा, हमको धुलना पड़ेगा। हम सो रहे हैं, वो रोएगा, उसको कैसे बचाएंगे? इस प्रकार के नाना प्रकार के तर्क दे करके धुंधली ने उसको फल खाने से मना कर दिया। इतना कहते ही पंडित आत्मदेव जी अगले दिन चले गए दूसरी जगह पूजन के लिए। और तब तक क्या हुआ कि धुंधली देवी की बहन आ गई, आत्मदेव की साली आ गई और उसने बताया, क्या बताया कि अब वह गरीब घर से थी। उसने कहा कि हमारे 9 पुत्र तो पहले से ही हैं और 10वें पुत्र का जन्म होगा, वह हमारे गर्भ में है। तो आप क्या करो, मैं अपने पुत्र को आपको दे दूंगी और आप पंडित जी से कह देना कि पुत्र ने जन्म लिया है, उनको क्या मालूम। और अगर रही बात फल की, भाई फल को चेक करना है कि फल को खाने से पुत्र होता है, तो ये फल इस गाय को खिला दो। तो वही हुआ, उन्होंने फल को गाय को खिला दिया और 10 माह के पश्चात जब उनकी धुंधली देवी की बहन को पुत्र हुआ, उसने बता दिया कि क्या हुआ कि पुत्र हुआ। अब पंडित जी को बहुत खुशी हुई, गांव वालों को खुशी हुई, पंडित जी के पुत्र हुआ, पंडित जी को पुत्र हुआ। सब लोग बधाई ले करके आ रहे हैं, काफी खुशी का माहौल। अब जिस फल को इन्होंने गाय को खिलाया था 1 माह के पश्चात क्या हुआ, उस गाय ने भी एक सुंदर बछड़े को जन्म दिया। और वो बछड़ा कैसा है? पूरा शरीर तो मनुष्य का है, लेकिन उसके जो कान है वो गाय के कान के समान है। अब सब कुछ हुआ। अब बात आई, नंबर आया कि बच्चों का नामकरण संस्कार किया। भाई बच्चों का नाम रखा जाए, लोग बुलाएंगे तभी तो। अब धुंधली देवी ने कहा नहीं, जो पुत्र है हमारा, जो पुत्र है, तो पुत्र का नाम हमारे नाम से रखा जाए। हमारा नाम आत्मदेव है पंडित, और हम अपने पुत्र का नाम ब्रह्मदेव रखेंगे। धुंधली ने कहा सुनो, ये ब्रह्मदेव और देवदेव ये कुछ नहीं होगा। 9 महीने हमने पेट में रखा, सारे कष्ट हमने सहे और नाम रख रहे हो तुम। हम रखेंगे, हमारा नाम धुंधली है तो हम अपने पुत्र का नाम धुंधकारी रखेंगे। और पुत्र का नाम क्या रख दिया? धुंधकारी। पंडित आत्मदेव जी ने क्या किया, अब जो गाय से उत्पन्न जो पुत्र था उसका नाम क्या रख दिया? गोकर्ण। अब गोकर्ण नाम क्यों रखा भाई? गो कहते हैं गाय को, कर्ण कहते हैं कान को, तो गाय के समान कान है जिसके, वो कौन है? गोकर्ण।
धीरे धीरे पुत्र बड़े हुए। गोकर्ण जी तो चले गए गुरुकुल पढ़ने के लिए, शिक्षा प्राप्त करने के लिए, क्योंकि संत ने आशीर्वाद दिया था कि ये पुत्र बड़ा विद्वान होगा, यशस्वी हो। तो जब तक पढ़ेगा नहीं तब तक विद्वान कैसे होगा भाई। और धुंधकारी तो माता जी की बात मानता था, बोलता था पैसे लाओ, दुकान पे जाता था। धीरे धीरे बड़ा होता गया और वो बालक बिगड़ गए। धीरे धीरे चोरी करने लगा, मदिरा पान करने लगा। यहाँ तक कि उसकी जब मदिरा पान करने लगा तो उसके मन में पाप घुस गया, और जब पाप चला गया उसके मन में, वो क्या करता, रात को 1 बजे घर को आता और साथ में वेश्याओं को लेकर के आता। एक नहीं 5-5 वेश्याओं को लेकर के घर पे आता। एक दिन रात को जब 1 बजे आया तो उसके पिताजी जो थे पंडित आत्मदेव जी ने उसको डांट लगाई, फटकार लगाई और क्या कहा, आगे चल के क्या हुआ, जब फटकार लगा दिया। अब पंडित आत्मदेव जी ने जब फटकार लगाई तो मदिरा पान तो करता ही था, नशे में तो था ही। उसने पिताजी से कहा, पिताजी शांत रहो। एक दिन क्या हुआ कि पंडित आत्मदेव जी को मार मार करके धन मांगने लगा। धीरे धीरे धन सब खत्म हो गया। पंडित आत्मदेव जी को बड़ा कष्ट हुआ कि भाई सन्यासी जी जो बता रहे थे ये तो वही हो गया, पुत्र हो गया, ये तो बहुत कष्ट हो गया। अब जुआ खेलने लगा तो सोना चांदी सब धीरे धीरे हारने लग गया। धीरे धीरे वो मकान तोड़ तोड़ करके एक एक ईंट को बेचने लगा और मदिरापान करने लगा। ऐसे भी संसार में लोग हैं जो ईंट उखाड़ उखाड़ करके मदिरापान कर रहे हैं। इस गांव में भी हैं लोग जिन्होंने अपने मकान की ईंट को उखाड़ दिया, खेत को बेच दिया, पत्नी और पुत्र को घर से भगा दिया बाहर लात मारकर। अब क्या हुआ कि पंडित आत्मदेव जी को जब कष्ट हुआ, पंडित आत्मदेव जी चले गए। अब उधर गोकर्ण जी थे, वो एक बार आए, घर पे आए, पिताजी ने उनको सारी बात बताई। अब उन्होंने क्या किया, अरे पिताजी आप क्यों रो रहे हो? तो पिताजी ने सारी बात बताई, अरे आपके भाई ने आज ये किया है, ये कुकर्म किया उसने। अब गोकर्ण जी आत्मदेव जी को क्या समझा रहे हैं कि देहे स्थिमांस रुधिरे भीमतिं त्यजत्वं जाया सुता दिशु सदा ममतां विमुच्य पश्यानिशं जगदिदं क्षणभंग निष्ठम वैराग्य रागरसिको भवभक्ति निष्ठभ। पिताजी मैं आपसे एक बात कह रहा हूँ, पहले तो आप इस शरीर के प्रति जो आपकी आस्था है इसको छोड़ दो। इस शरीर को चाहे पंडित जी बोलो, चाहे ज्ञानी जी बोलो, चाहे संत जी बोलो, चाहे शरीर को गति 3 हो, जला दोगे तो राख बन जाएगा, नदी में फेंक दोगे तो मछलियां खा जाएंगी, धरातल में फेंक दोगे तो गीदड़ और सियार खा जाएंगे। इस शरीर के प्रति आपकी क्यों आस्था है? और जमीन में गाड़ दोगे तो कीड़े मकोड़े खा जाएंगे। जिनको तुमने अपना माना है वो तुम्हारे नहीं हो सकते। आप कभी घर में एकांत में बैठ करके आंख बंद करके आप अपने आप से प्रश्न करो कि मैं क्या हूँ, मैं क्या हूँ, ये प्रश्न करो। आप सोचिए मैं क्या हूँ। मैं यदि आंखें हूँ तो आंखों को भी क्या होता है, अंधा होना पड़ता है बुढ़ापा पे। और अगर मैं उन्हें रोक पाता हूँ, और अगर आप सोचो कि मैं पैर हूँ तो पैरों को भी लंगड़ा होना पड़ता है एक्सीडेंट के बाद। और अगर सोचो मैं कान हूं तो बुढ़ापा पर कान को सुनाई देना बंद हो जाएगा। माता पिता मेरे हैं तो मरने के बाद भी वो चिट्ठी तो नहीं डालते कि बेटा हम सुखी हैं।
अगर माता पिता मेरे हैं या पुत्र मेरा है, तो माता पिता जब मृत्यु हो जाते उसके बाद क्या आपको बताते हैं कि हम सुखी हैं या दुखी हैं? किसी के माता पिता बताते हैं नहीं। इसका मतलब कोई किसी का नहीं। ये सब जब बताया गोकर्ण जी ने, तो क्या हुआ, चले गए। पंडित उन्होंने कहा वन को चले जाओ पिताजी, और आप भागवत जी के 10वें स्कंद का पाठ करो। चले गए पंडित आत्मदेव जी, वन को चले गए। अब जो धुंधकारी था उसको फायदा मिल गया, भाई पिताजी भी डांटने वाले नहीं, अब तो घर पे माता जी ही हैं। अब जब उन्होंने ऐसा किया, एक दिन क्या किया, आत्मदेव जी के जाने के बाद धुंधकारी माता जी के पास आया और बोला धन निकालो, चाबी कहाँ है? अब जब धन हो तभी तो देंगी, और धन है ही नहीं। बताओ सोना कहाँ है, चांदी कहाँ है? माँ ने कहा सब तो ले गए हो, अब घर में क्या है? अब तो माँ को मारने लगा, लाठी डंडे से माँ को पीटने लगा। कौन? धुंधकारी। अब बड़ा क्लेश हुआ। बोली पुत्र से तो मैं बिना पुत्र की ही अच्छी। रात्रि में उठ करके गई, और अंधेरे में जब वो गई तो रास्ते में एक कुआं था और उसमें गिर के मर गई। माँ ने प्राण त्याग दिए। अब तो कोई रोकने वाला ही नहीं है धुंधकारी को, अब तो वो आजाद है। तो उसने क्या किया, 5 वेश्याओं को घर में लाया और घर में रख लिया। अब वेश्या बड़ी खतरनाक है भाई। धुंधकारी अब पैसा कहाँ से लाएगा? वो गया नगर में, बड़ी बड़ी चोरी करने लग गया। और जब चोरी करने लग गया, एक बार उन्होंने क्या किया, चोरी किया और बहुत सा धन लेकर के आई। अब वेश्याओं ने सोचा अरे धन तो हमने बहुत ले लिया है, लेकिन अगर मान लो राजा की नजर पड़ी तो इसको पकड़ लिया गया, तो इसके साथ साथ में हमको भी सजा काटनी पड़ी। तो उन्होंने सोचा अब तक बहुत मजा मार लिए, अब चलो इसको ही साफ कर देते हैं, इसलिए इसको मार ही दो। उन्होंने विचार बना लिया कि धुंधकारी को मार दो, खत्म कर दो। जब राजा इसको पकड़ ही नहीं पाएगा तो हमको कहां से सजा देगा। यह सुनकर के धुंधकारी को वेश्याओं ने क्या किया, 4 पाई से रस्सी से बांध दिया। अब वो उठ तो सकता नहीं, और जलते हुए अंगार को उसके मुख में ठोक ठोक करके मार रही है। देखो कैसे उनको मारा जा रहा है। आत्मदेव जी के ये सब करने पर अंत में क्या हुआ, उसकी मृत्यु हो गई। और वेश्याओं ने उसी मकान के अंदर गड्ढा खोद करके धुंधकारी को उसी में समाहित कर दिया और उसको उसी में गाड़ दिए। जब उसको उसी में गाड़ दिए तो वह क्या हुआ, वह आत्मा प्रेत बन गया, वह धुंधकारी प्रेत बन गया। और जब प्रेत बन गया तो क्या हुआ भैया, प्रेत तो अब लगने लग गया। अब प्रेत, भूत प्रेत ऐसे लगते हैं, समझ जाओ। जिन जिन लोगों की अकाल मृत्यु होती है वो उनको भूत प्रेत ही बनना पड़ता। अकाल मृत्यु कौन कौन सी है, सुन लो ध्यान से आप लोग। अगर किसी भी व्यक्ति के फांसी के द्वारा मृत्यु हुई है तो वो उसको भूत प्रेत बनना निश्चित है। नदी अथवा तालाब में डूब करके मरा है तो भूत प्रेत बनना निश्चित है। सर्प के काटने से मृत्यु है तो बनेगा। किसी को गोली मार दी गई है, भूत प्रेत बनना निश्चित है। किसी को जहर दे दिया गया है, बनना तय है। किसी को एक्सीडेंट से मृत्यु हुई है, भूत प्रेत बनना निश्चित है। तो ये सब भूत प्रेत है। अब क्या हुआ, जब ये सब हुआ, धुंधकारी आचार्य सनत कुमार कहते हैं, ऋषियों आचार्य
और नारद जी से कहते हैं, नारद जब गोकर्ण जी अपने गांव में आए रात्रि के 12 बजे, जब गोकर्ण जी पढ़ाई पूरी हो गई तो अपने गांव में आए। और एक संत का लक्षण क्या होता है? जो बिगड़े हुए काम को साधे वह है साधु। साधु कौन है? जो बिगड़े हुए कार्य को साधे वह है साधु। साधु कोई लाल कपड़े पहनने वाला साधु नहीं है, ना पीले कपड़े पहनने वाला साधु है। साधु कौन? जो समाज में बिगड़े हुए कार्यों को साध ले वह है साधु। अपने द्वारा जो कभी किसी को तकलीफ ना दे वह है साधु। जो बात मन में सोचे और वाणी से बोले और वाणी से बोले वो कर्म करे, यह महात्मा के लक्षण है। सारी दुनिया जिस समय सोती है उस समय साधु लोग, सन्यासी लोग जाग करके क्या करते हैं? हरि नाम संकीर्तन करते हैं। अब गोकर्ण जी ने कहा, अब गोकर्ण जी रात में चारपाई बिछाए, गांव वालों से पूछा, अरे तुम्हारे घर में कोई नहीं है? गांव वालों ने सब कुछ बताया। अब गोकर्ण जी ने कहा, ये सब मैं क्या देख पा रहा हूँ? रात में जब सो रहे थे तो रात में वही प्रेत आया। तो प्रेत क्या बोला? कभी भैंसे की आवाज में चिल्ला रहा है, कभी सियार की आवाज में चिल्ला रहा है, कभी कुत्ते की आवाज में भौंक रहा है, कभी कुछ कर रहा है। तो उसके बाद में क्या हुआ? तो अब धुंधकारी जी ने कमंडल में जल लिया। भाई तपस्वी तो थे, जल का छींटा मार दिया। कौन हो? सामने आओ। धुंधकारी सामने आया, बोला, अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारीति नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। तो क्या कह रहे हैं? मैं आपका भाई हूं धुंधकारी। गोकर्ण ने पूछा, अरे तुम प्रेत कैसे बन गए? राम राम, अरे राम राम, तुम भूत प्रेत कैसे बन गए? तुम्हारे मरने का समाचार तो मैंने सुना था और यात्रा में ही सुना था, और हमने क्या किया था? आपके नाम के प्रति हमने पिंडदान किया था, गया में श्राद्ध किया था, फिर भी आपको मुक्ति नहीं मिली। तो धुंधकारी कहता कि आप जैसा विद्वान जिसका भाई भी इस प्रकार के कष्ट को भोगे, कितनी तकलीफ होती है। गोकर्ण ने कहा, डरना नहीं, मैं अब व्यवस्था करूंगा, तुम्हारी मुक्ति का उपाय करूं। प्रातः काल होते ही गांव के लोगों की भीड़ जमा हो गई। गोकर्ण जी आ गए, गोकर्ण जी आ गए, गोकर्ण जी आ गए। सब बहुत प्रसन्न थे। भगवान गोकर्ण जी तो इतने चिंतित थे कि उन्होंने सूर्य नारायण को प्रणाम किया और उनसे उपाय पूछा। क्या पूछा? इसलिए हे भुवन भास्कर, अगर आप इतने ही सच्चे हो तो आप बताओ कि धुंधकारी की मुक्ति कैसी? तो सूर्य देव ने क्या कहा? श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताह वाचनं कुरु। श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनं कुरु। श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करो। एक ही उपाय है बस, श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करो, इस प्रेत आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी। अब गोकर्ण जी महाराज स्वयं को व्यास आसन पर बैठे, भागवत जी को स्थापित किया, आगे आसन बिछा दिया गया और कहा, भैया धुंधकारी, जहाँ कहीं भी आप हैं विराजमान हो जाए, मैं तुम्हारे लिए कथा कर रहा हूँ। अब धुंधकारी कैसे आए भैया? प्रेत आत्मा कोई जीव तो होता नहीं है, वो तो वायु मात्र होती, हवा होती है। अब व्यास के मंच के दाहिनी तरफ एक 7 ग्रंथि वाला बांस लाया गया। उस बांस की पहली ग्रंथि में जाकर के धुंधकारी बैठ गए। कथा का पहला दिन हुआ, पहली गांठ फट गई। दूसरा दिन हुआ, दूसरी गांठ, तीसरा दिन, तीसरी गांठ, चौथा दिन, चौथी गांठ, पांचवा दिन, पांचवी गांठ, छठा दिन, छठी गांठ, 7वां दिन जब हुआ तो अंतिम दिन क्या हुआ? 7वीं गांठ फट गई बांस और प्रेत आत्मा को मुक्ति मिल गई। अब जब मुक्ति मिल गई तो अब धुंधकारी के लिए सुंदर विमान आया आकाश से, और उस विमान में भगवान के पार्षद बोले, धुंधकारी बैठो।
गोकर्ण जी ने कहा ये क्या हो रहा है। भगवान के पार्षदों ने कहा प्रेत धुंधकारी ने भागवत सुनी है, इसलिए इसको मुक्ति हो गई है, अब ये वैकुंठ लोक को जाए। अब श्रोताओं ने प्रश्न किया, क्या किया कि अत्रैव बहवः सन्ति श्रोतारो मम निर्मला। अरे यहाँ पर इतने सारे श्रोता बैठे हुए हैं, सब लोग भागवत कथा सुन रहे हैं, तो प्रेत आत्मा धुंधकारी को कैसे मुक्ति हो गई? भाई अन्य लोगों को मुक्ति क्यों नहीं मिली? भागवत कथा तो सभी लोग सुने। तो क्या कह रहे हैं कि भैया कथा सबने सुनी, ठीक है, इस संसार में श्रोता, जब तक श्रोता नहीं होगा तब तक वक्ता क्या करेगा, और जब तक वक्ता नहीं होगा तब तक श्रोता क्या करेगा? भाई पंडित जी कथा नहीं सुनाएंगे तो तुम सुन लोगे, और तुम सुनोगे नहीं तो पंडित जी सुना लेंगे क्या? नहीं। अब श्रोता तीन प्रकार के होते हैं, एक होते हैं श्रोता, एक होते हैं सरोता, और एक होते हैं सोता। क्या? श्रोता, सरोता और सोता। अब श्रोता कौन है? कह रहे हैं कि जो एकाग्र मन से कथा को श्रवण करते हैं और भगवान का चिंतन करते हैं, कथा के बीच में बोलते नहीं हैं किसी से भी, कथा के बीच में उठ करके नहीं जाते हैं, वो कौन है? श्रोता। कौन है? श्रोता। कौन है? श्रोता। सरोता कौन है? सरोता का काम क्या होता है भैया? सुपारी को काटता है। क्या करता है? अच्छी खासी सुपारी को, पान को काट दे। तो जो सुपारी काटता है, अब वैसे श्रोता भी होते हैं, 2 नंबर वाले श्रोता। वो क्या करते हैं? कथा में आएंगे, बैठेंगे, सोचेंगे अरे कथा का जो मंडप है इधर नहीं, इधर बनना चाहिए, इधर गलत बना। और क्या कहेंगे? अरे व्यास जी तो यार अभी छोटे हैं, कोई 50 साल का आदमी आता जो बढ़िया चुटकुला सुनाता। और क्या कह रहे? अरे व्यास जी तो काले हैं, सुंदर नहीं, इनके बाल बड़े बड़े नहीं है, दाढ़ी अड़ी सेट नहीं है, बढ़िया गजल नहीं गा रहे हैं। तो ये नंबर 2 वाले श्रोता। नंबर 3 वाले कौन है? नंबर 3 वाले कौन है भैया? ये तीसरे वाले जहाँ रहते हैं वहाँ बड़ी शांति रहती है, उनको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं, कथा में आते हैं, बढ़िया करके सोते हैं, बढ़िया मस्त नींद आती है, उनको सोने से ही नहीं फुर्सत है, तो कथा क्या सुनेंगे? तो ये बताया कौन? गोकर्ण जी ने बोला आप में से ऐसे श्रोता थे। और धुंधकारी ने कैसे कथा सुनी? भाई वो तो बैठा रहा 7 दिन तक, उसी में ना कुछ खाया ना कुछ पिया, तो उसने क्या किया? केवल कथा का ही पान किया, नियम पूर्वक उसने कथा सुनी, इसलिए उसको कथा से मुक्ति हो गई, प्रेत आत्मा से मुक्ति हो गई। अब गांव के लोगों ने कहा ठीक है, अगले महीने फिर आप कथा का आयोजन कीजिए और कथा सुनिए। अगले महीने हम आप लोग सब लोग फिर कथा सुनेंगे, ऐसा पूरे गांव में प्रचार करवा दिया। बोले 15। अब क्या हुआ कि अब कथा के नियम क्या है कि भोजनं तु वरम मन्ये कथा श्रवण कारकम नोपवासो वरः प्रोक्तः कथा विघ्न करो यदि। तो क्या कह रहे हैं कि भले ही 5 बार भोजन दिन में करो, लेकिन कथा सुनने जरूर जाओ। अरे पहली बात तो कथा को बिना कुछ खाए पिए सुनना चाहिए। अगर नहीं सुन सकते हो तो दूध पी लो, फल खा लो। फिर भी नहीं सुन सकते तो एक टाइम में भोजन कर लो। और अगर फिर भी नहीं सुन सकते हो तो यार भोजन खूब खाओ, लेकिन कथा जरूर सुनो, कथा को जरूर सुनो। ये कथा सुनने के नियम हैं। सनत कुमार जी ऐसा कह रहे थे कि उसी समय क्या हुआ? भक्ति देवी प्रकट हो गई, ज्ञान वैराग्य दोनों का बुढ़ापा दूर हो गया। सनत कुमार बोले भक्ति देवी तुम आ गई, तुमने भक्तों को हृदय में वास करो। भक्ति देवी प्रकट हो गई।
अब क्या हुआ, जब भक्ति देवी प्रकट हो गई तो कथा में जो लोग बैठे हुए थे तो क्या कर रहे कि प्रहलाद जी क्या कर रहे हैं कि प्रहलाद सस्तालधारी तलगति तया चोद्भवः कांस्यधारी वीणाधारी सुरर्षिस्वर कुशलतया राग कर्ता जुनो भूत इंद्रो वादेन मृदंगम जय जय सुकरा कीर्तने ते कुमारा यत्राग्रे भाववक्ता सरसरचनया व्यासपुत्रो बभूव। प्रहलाद जी ताली बजा रहे हैं, उद्धव जी कांसा बजा रहे हैं, देवराज इंद्र मृदंग बजा रहे हैं, सनत कुमार जय जयकार की ध्वनि लगा रहे हैं, और जितने भी संत जन हैं वहां सब लोग क्या कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं। व्यास नंदन आदरणीय सुखदेव जी महाराज बीच बीच में व्याख्या करने लगे, इतनी सुंदर स्वर है लहरी, इतना सुंदर कीर्तन हुआ कि मेरे प्रभु से रहा नहीं गया, भगवान कीर्तन में प्रकट हुए। मैं आप लोगों की कथा एवं कीर्तन से बड़ा प्रसन्न हूँ, इसीलिए वरदान मांगो, क्या चाहिए। भक्तों ने कहा यही वर दे दो, जब जब आपका कीर्तन करे तब तब आपका दर्शन हो जाए। भगवान वर देकर के चले गए, ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा मिट गया, भक्ति देवी के मन में कष्ट की निवृत्ति हुई। सूत जी ने ये प्रसंग शौनकादि ऋषियों को बता दिया। यही प्रसंग सनत कुमारों ने नारद जी से कहा, और यही प्रसंग श्री आदरणीय सुखदेव जी महाराज जी ने राजा परीक्षित को सुनाया कि देखिए कैसे कैसे प्रेत आत्माओं की भी मुक्ति होती है भागवत कथा सुनने से। भागवत अमृत है, इसका जो पान करे उसका जीवन धन्य हो जाता है। भागवत महात्म्य संक्षिप्त रूप से आप लोगों को हमने सुना। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय हो। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, कृष्णचंद्र भगवान की जय।